इस स्टोरी को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके जरिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो स्वागत है तुम्हारा इस चैनल पर। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम राकेश था और वो एक गांव में रहता था। राकेश वैसे तो बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक गंदी आदत थी कि वह दिन भर अपने खाली समय को बर्बाद करने में लगा रहता था। कभी मोबाइल में दिन भर गेम खेलता और दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहता था। उसकी माँ उसे बार बार समझाती रहती थी कि बेटा खाली मत बैठो, कुछ तो काम करो, सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन राकेश हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता था। गांव में रामजी लाल जी जो कि किसान थे, वो दिन भर काम करते थे। ऐसे ही वो शाम को अपने घर के बाहर बैठे थे तो राकेश वहीं से गुजरा। रामजी लाल जी राकेश को बहुत दिनों से देख रहे थे, तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि खाली समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुमने इस समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो तुम जीवन में बहुत पीछे रह जाओगे। लेकिन राकेश मुस्कुराते हुए बोला कि चाचा, अभी तो मैं बच्चा हूँ, ये तो मेरे खेलने कूदने की और मस्ती करने की उम्र है, मेहनत बाद में करूंगा। कुछ दिनों बाद गाँव में बहुत बड़ा व्यापारी आया। उसने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि वो ऐसे बच्चों को नौकरी देगा जो मेहनती हों और अपने समय का सही से इस्तेमाल करते हों। इसके चुनाव के लिए उसने एक परीक्षा का आयोजन किया और कहा कि जो भी बच्चा जिस काम में माहिर है या जो भी सीख रहा है, उसकी परीक्षा 10 दिन बाद होगी। यह सुनकर गाँव के सभी बच्चे खुश हो गए। राकेश भी इसमें भाग लेने का सोच रहा था, लेकिन उसने आज तक कोई नया कौशल नहीं सीखा था, न ही कभी किसी तरह की मेहनत की थी। परीक्षा के लिए बस 10 दिन थे। सभी ने अपनी अपनी कला को विकसित किया जो कि अन्य बच्चे पहले से कर रहे थे, जैसे कि लकड़ी का काम हो गया, गाना गाना हो गया। राजू ने अपने पहले 2 दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिए। जब उसने देखा कि उसके दोस्त मेहनत कर रहे हैं तो उसने अपने एक दोस्त मोहन से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो मोहन ने जवाब दिया कि मैं चित्रकारी सीख रहा हूँ और ये मेरा शौक भी है और मुझे लगता है कि मैं इससे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। यह सुनने के बाद राकेश को एहसास हुआ कि उसके पास ना तो कोई कला है और ना ही कोई हुनर है। ये सब उसके खाली समय को बर्बाद करने से हुआ है। उसने जल्दी जल्दी कुछ सीखने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी काम सीखने के लिए 10 दिन बहुत कम समय होता है। इसी बीच परीक्षा का दिन आ गया। उस दिन व्यापारी ने सभी बच्चों के काम देखे। मोहन ने उसको अपनी बढ़िया चित्रकारी दिखाई। उसकी बहुत तारीफ हुई। कुछ बच्चों ने गाने गाए, कुछ बच्चों ने लकड़ी से सुंदर सी खिलौने बनाए। लेकिन जब राजू की बारी आई तो वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसके पास व्यापारी को कुछ दिखाने के लिए था ही नहीं। उस व्यापारी ने उससे पूछा, बेटा तुमने 10 दिन में क्या करा? राजू ने व्यापारी से बहुत धीमे से कहा कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। व्यापारी ने उसे समझाया कि बेटा खाली समय सोने के जैसा होता है। अगर तुम इसे बेमतलब ही बर्बाद करोगे तो तुम्हें भविष्य में जरूर पछताना पड़ेगा, क्योंकि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। उस परीक्षा के बाद राजू ने ठान लिया कि वह कभी भी अपने खाली समय को बर्बाद नहीं करेगा। उसे जब भी खाली समय मिलेगा तो उसमें वह अपने आप को और बेहतर बनाएगा। राजू ने अपने खाली समय को बहुत अच्छे से उपयोग किया। उसने किताबें पढ़नी शुरू करी, नई कला सीखी और बहुत मेहनत करी। धीरे धीरे वह गांव के सभी बच्चों की तरह मेहनती बन गया। कुछ सालों बाद राजू ने अपने ज्ञान के जरिए और अपनी कला के जरिए अपना एक व्यवसाय शुरू किया और उस व्यवसाय में सफल भी हुआ। अब जब भी कोई उससे पूछता कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वह सभी से यही कहता कि कभी भी अपने खाली समय को बर्बाद न करो, उसका सही इस्तेमाल करो। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। इस कहानी के जरिए मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अपने खाली समय को बर्बाद न करो, क्योंकि ये जो तुम्हारा खाली टाइम है वो दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। तो इसका सही से इस्तेमाल करो, कुछ काम सीखो, कुछ न कुछ करो, कोई कला सीखो जिससे कि तुम्हारा भविष्य सुधरे। और हाँ, कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर तुमने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो तुम जहाँ हो वहीं रह जाओगे और फिर जीवन भर पछताते रहोगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।